सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन ट्रूप्स के लिए विलीज ओवरलैंड ने करीब 6.5 लाख जीप्स बनाए थे अमेरिकन गवर्नमेंट की कहने पर, जिनमें से करीब 4,000 से ज्यादा जीप्स बर्मा में ही रह गया था वॉर के बाद। और अब इन जीप्स को वापस ले जाना विलीज के लिए काफी महंगा पड़ रहा था, तो इसीलिए विलीज ओवरलैंड ने इन जीप्स को इंडिया और आसपास के देशों में जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उनको सेल करने लगा। एंड इसी चीज पर केसी महिंद्रा का नजर पड़ा, जो उस टाइम अमेरिका में ही थे और उनको इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज के बारे में अच्छे से पता था। तो इसीलिए केसी महिंद्रा ने बची हुई जीप्स को खरीदने का सोचा, लेकिन उन्हें गाड़ियों की कंडीशंस ठीक नहीं लगे, इसीलिए उन्होंने डील को कैंसिल कर दिया। और फिर इंडिया आकर उन्होंने अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा के साथ मिलकर विलीज ओवरलैंड के साथ कोलैब करके इंडिया में असेंबली लाइन शुरू की। और अक्टूबर 1947 को महिंद्रा ने टोटल 75 जीप्स की ऑर्डर भेजे विलीज ओवरलैंड को। और फिर करीब 2 साल बाद 3 जून 1949 को फर्स्ट जीप CJ3A महिंद्रा की बॉम्बे असेंबली लाइन से निकली। एंड इसी से शुरू हुई इंडिया की लेजेंडरी कार महिंद्रा थार की, जो आगे चल के हमारे इंडियन आर्मी तक को सर्व किया कारगिल वार में। और आज हम इस वीडियो में महिंद्रा थार की कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान को अटैक करने के लिए अमेरिकन आर्मी को एक ऐसी गाड़ी की जरूरत था जो कहीं पर भी चल सके, और अमेरिकन आर्मी इस गाड़ी को अपनी मोटरसाइकिल से रिप्लेस करना चाहते थे। इसलिए अमेरिकन वॉर बोर्ड ने अमेरिका के अंदर 135 ब्रांड्स को आर्मी के लिए एक ऑफ रोड व्हीकल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया, और डेडलाइन दिया गया था सिर्फ 49 दिनों का। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ विलीज ओवरलैंड और बैंटम ने अपनी इंटरेस्ट दिखाई। बैंटम ने 49 दिनों में ही एक कंप्लीट ऑल व्हील ड्राइव मॉडल को तैयार कर दिया, वहीं विलीज ने सिर्फ एक प्रोटोटाइप ही रेडी की और अमेरिकन वॉर बोर्ड से थोड़ी सी और टाइम मांगा इसको इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन उन्होंने विलीज को टाइम देने से सीधा मना कर दिया, और बैंटम की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होने की वजह से बैंटम का डिजाइन उठाकर फोर्ड और विलीज को दे दिया गया, और उन्हें इस डिजाइन को इनहेंस करके अपनी 1500 प्रोडक्शन मॉडल्स को बनाने को कहा गया। और फिर 3 महीने बाद जब ये गाड़ियां रेडी हुई तो इन गाड़ियों को टेस्ट करने के बाद फाइनल कॉन्ट्रैक्ट मिला विलीज ओवरलैंड को। विलीज ने 1941 से 1945 तक 6.5 लाख जीप्स को मैन्युफैक्चर किए थे अमेरिकन आर्मी के लिए। पर 1945 में वॉर खत्म होते ही जीप्स की डिमांड धड़ाक से गिरने लगी, बिकॉज अमेरिका में जीप्स को एज ए मिलिट्री व्हीकल देखा जाता था और लोग इंटरेस्टेड नहीं थे इस गाड़ी को डे टू डे यूज करने के लिए, जिससे विलीज ओवरलैंड को प्रॉब्लम हो रहा था इस गाड़ी को सेल करने में। एंड विलीज के लिए उससे भी बड़ा प्रॉब्लम था वो गाड़ियाँ जो बर्मा और इंडिया में उन्होंने भेजे थे अमेरिकन आर्मी के लिए, क्योंकि उन जीप्स को वापस अमेरिका रिटर्न ले जाना काफी महंगा पड़ रहा था। तो इसीलिए विलीज ने इन गाड़ियों को यहीं पर जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उनको अप्रोच करना शुरू किया। लेकिन उन्हें यहाँ पर ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, बिकॉज उस समय लोगों के पास खाने को नहीं थे, तो पैसे कहाँ से लाएंगे। नाउ यहीं पर एंट्री हुई महिंद्रा एंड महिंद्रा के फाउंडर जेसी महिंद्रा के छोटे भाई केसी महिंद्रा की, जो उस टाइम अमेरिका में ही था। और एज ए बिजनेसमैन उनको एक बात अच्छे से पता था कि आज नहीं तो कल जीप पूरे वर्ल्ड वाइड बिकने वाली है, और इसलिए उन्होंने इंडिया, बर्मा और इसके आसपास के देशों में जो जीप्स बच गए थे उनको खरीदने का सोचा। लेकिन इन गाड़ियों की कंडीशन उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। और फिर उन्होंने अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा को सीधा अमेरिका बुलाया और विलीज के साथ कोलैब करके इंडिया में असेंबली प्लांट शुरू किया। जबकि उस टाइम महिंद्रा के हालात बहुत ही खराब चल रहे थे, बिकॉज महिंद्रा के फाउंडर गुलाम अली मोहम्मद ने कंपनी छोड़कर अपनी हिस्सेदारी लेके पाकिस्तान भाग गया था लालची के चलते। लेकिन फिर भी अक्टूबर 1947 को महिंद्रा ने विलीज ओवरलैंड को टोटल 75 जीप्स की रिक्वायरमेंट दी, और 2 साल बाद 3 जून 1949 को फाइनली महिंद्रा ने अपनी सिविलियन जीप CJ2A को असेंबल करके इंडिया में लॉन्च की। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते ये गाड़ी सक्सेस नहीं हो पाई, जिसमें से मेजर रीजन था इसके प्राइस, बिकॉज उस टाइम महिंद्रा CJ2A को पार्ट्स में इंपोर्ट करता था, तो इसीलिए टैक्स के चलते इस गाड़ी का प्राइस कम करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए महिंद्रा ने विलीज ओवरलैंड के साथ वापस से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जीप्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की लाइसेंस को खरीद ली। एंड 1953 को इसी CJ2A मॉडल की एक अपग्रेडेड वर्जन को इंडिया में लॉन्च किया, जिसका नाम था जीप CJ3A। उन्होंने सबसे पहले इसके इंजन को चेंज किया और विलीज के 2.2 लीटर होराकेन इंजन को लगाया, जो 57 bhp की पावर और 154 Nm की टॉर्क निकालती थी। साथ ही साथ इसमें प्रॉपर 4x4 एंड 4x2 के गियर ऑप्शंस के साथ एक 3 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी दिया गया। एंड यहीं से जीप अब धीरे धीरे सेल्स पकड़ने लगी, और प्राइस की बात की जाए तो उस टाइम आई थिंक 30,000 से नीचे ही रखा गया था। इवन ये गाड़ी अब इंडियन गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इंडियन आर्मी के नज़रों में भी आने लग गई। उसके बाद 1969 में महिंद्रा ने इस जीप CJ3A को थोड़ा सा और अपग्रेड करके इंडिया में वापस से लॉन्च किया जीप CJ4A के नाम से। इस बार महिंद्रा ने इसकी स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में प्लेस कर दिए, इसकी व्हील बेस को थोड़ा सा शॉर्ट किया, इवन इसके ऊपर एक रिमूवल सॉफ्ट टॉप भी लगा दिया। और इंजन की बात की जाए तो सेम हराकेन इंजन ही मिलता था इसके अंदर।
अब धीरे धीरे जीप CJ4A रूरल एरियाज में काफ़ी पॉपुलर होने लगा। साथ ही एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और मिलिट्री पर्पस के लिए भी एक्सटेंसिवली यूज़ होने लगी और ये गाड़ी अब पिछले मॉडल से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी बिकने लग गई थी। लेकिन 1970 की ऑयल क्राइसिस के चलते जीप CJ4A की सेल्स में भारी गिरावट आ गया, बिकॉज जीप CJ4A सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही अवेलेबल था उस वक्त, और इसीलिए महिंद्रा ने इसके पेट्रोल इंजन को इंटरनेशनल हार्वेस्टर की 2.5 लीटर डीजल इंजन से रिप्लेस कर दिया, जिनके साथ वो जॉइंट वेंचर करके ट्रैक्टर्स बना रहे थे इंडिया के अंदर। और इस गाड़ी को एक नया नाम दे दिया गया जीप CJ500D, जो कि महिंद्रा की उस टाइम फर्स्ट डीजल कार था। ये 2.5 लीटर डीजल इंजन उस टाइम प्रोड्यूस करता था सिर्फ 38 bhp, लेकिन इसके बावजूद भी अगले 25 सालों तक इसने मार्केट पर राज किए। हालांकि महिंद्रा और ज़्यादा पावरफुल डीजल इंजन बनाने पर काम ऑलरेडी चालू कर दिया था। नाउ इसी बीच 1980 में महिंद्रा और विलीज ओवरलैंड की कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया और अब मार्केट में दूसरे ब्रांड की तरफ से पावरफुल डीजल कार्स भी आने लग गए, जो कि जीप CJ500D से काफ़ी पावरफुल था। तो इसीलिए महिंद्रा ने CJ500D की एक अपग्रेडेड वर्जन को 1985 में MM540 नाम से लॉन्च किया, जिसमें 2.1 लीटर Peugeot XDP 4.9 डीजल इंजन मिलता था, जो 62 bhp की पावर एंड 153 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती थी उस टाइम। MM540 CJ जीप्स पर ही बेस थी, लेकिन इसकी व्हील बेस को लंबा बनाया गया जीप से, जिससे ये गांव-गांव में पैसेंजर व्हीकल की तरह यूज होने लगा। और जो बुलेरो आज आप लोग देख रहे हैं उसकी शुरुआत भी इसी महिंद्रा MM540 से ही हुई है। और अब इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी को देखकर इंडियन आर्मी ने भी महिंद्रा को MM540 की ऑर्डर दे दिया अकॉर्डिंग टू आर्मी नीड्स। और इसी ऑर्डर के चलते 1995 में महिंद्रा ने MM540 को इंडियन आर्मी के लिए कस्टमाइज करके Peugeot की 2.5 लीटर इंजन के साथ MM540 नाम देकर इसको लॉन्च किया। एज ए डिफेंस व्हीकल इसका नाम रखा गया था रक्षक। MM540 को महिंद्रा ने स्पेशली आर्मी के नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया था, जैसे कि इसके हाइट को नॉर्मल MM540 से काफ़ी बढ़ाया गया, इसके 4x4 गियर लीवर को परमानेंटली फिक्स कर दिया गया और इसको रफ एंड टफ बनाने के लिए कंपनी ने प्रीमियम क्वालिटी के मेटल्स को यूज़ किया और साथ ही इसके फ्रंट साइड पर एक टोइंग हुक भी लगा दिया गया। नाउ MM540 की इस वंडरफुल सक्सेस को देखकर महिंद्रा को लगा कि क्यों ना एक मॉडर्न लुक दिया जाए MM540 को, और फिर इसी के चलते 1996 में महिंद्रा ने लॉन्च किया क्लासिक को, जो लॉन्च होते इंडिया की यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग गया और साथ ही क्लासिक की एक ह्यूज फैन बेस बन गया था इंडियन यूथ के अंदर। क्लासिक को CJ और MM540 की प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया था, लेकिन कंपनी ने इसको मॉडर्न जनरेशन को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए थे, जैसे कि इसमें कंपनी फिटेड बुल बार्स लगाए गए थे, फ्रंट विंडशील्ड को लोग फोल्ड कर सकते थे, स्टील व्हील के जगह अब इसमें न्यू स्पोक व्हील मिलते थे विथ क्रोम टच। लेकिन फिर भी ये गाड़ी उस टाइम उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया और कुछ लिमिटेड अमाउंट्स में ही बिकी। उसके बाद ईयर 2000 से 2006 तक महिंद्रा ने 2 गाड़ियों को लॉन्च किया, महिंद्रा मेजर एंड लेजेंड। मेजर की बात की जाए तो उस टाइम मेजर काफ़ी फेमस हो गया बिकॉज इसको रूरल एरियाज के लिए बनाया गया था। इवन कई सारी बॉलीवुड फिल्म से लेकर इसको पुलिस के अंदर भी यूज किया गया था उस टाइम। बट उस टाइम महिंद्रा बुलेरो की आ जाने से इस गाड़ी की सेल्स में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। नाउ लेजेंड की बात की जाए तो महिंद्रा ने उसको अपनी 60th एनिवर्सरी पर एक स्पेशल एडिशन के तौर पर लॉन्च किया था, जिसके सिर्फ 60 यूनिट्स ही बनाए गए। ये गाड़ी उस टाइम सबसे ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबिलिटीज ऑफर करता था, जैसे 4x4 हाई एंड 4x4 लो गियर रेशियो, कंपनी फिटेड ऑफ रोड टायर्स, रिमूवल सॉफ्ट टॉप। लेकिन पोर माइलेज और ऑफ रोड कम्युनिटी बिल्ड ना होने की वजह से ये गाड़ी मार्केट में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया और लोग इसको बुलेरो और स्कॉर्पियो की वजह से इग्नोर कर रहे थे। तो इसीलिए महिंद्रा ने फाइनली 2010 में इसको वापस से रीडिज़ाइन करके लॉन्च किया महिंद्रा थार को, और थार के आते ही महिंद्रा की इमेज बहुत ही बदल गया। स्पेशली अर्बन एरियाज में महिंद्रा थार सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया और लोग अब इसको एज ए लाइफस्टाइल व्हीकल की तरह कंसिडर करने लगे। इस बार न्यू थार के अंदर महिंद्रा ने 2.5 लीटर CRDE पेट्रोल इंजन और 2.6 लीटर MDI डीजल इंजन दोनों ही ऑफर किए। इवन कंपनी ने इस बार थार के अंदर बहुत से कॉस्मेटिक चेंजेस भी किए, जैसे कि न्यू सॉफ्ट टॉप, एलॉय व्हील्स, फुल्ली कवर्ड मेटल डोर्स, लेदर सीट, हीटर एसेट्रा, जिससे ये गाड़ी इंस्टेंट हीट हो गई। वैसे तो बहुत से कम ही लोग थे जो उस टाइम इस गाड़ी को अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन जिन लोगों ने भी इसको खरीदा उनका एक अलग ही स्टेटस सिंबल बन गया था कम्युनिटी में। लेकिन 2015 में हमारे गवर्नमेंट ने पेडेस्ट्रियन नॉर्म्स में कुछ चेंजेस किए, जिससे हुआ ये कि महिंद्रा को इसके मेटल बम्पर को हटाकर प्लास्टिक बम्पर लगाना पड़ा। नाउ इसी के चलते महिंद्रा ने इसकी कंप्लीट इंटीरियर को भी चेंज कर दिया और एक फ्लैश लुक दिया महिंद्रा थार को। इस बार महिंद्रा थार के अंदर एक नया AC लगाया गया, इसके स्टीयरिंग व्हील को भी महिंद्रा ने चेंज कर दिया, इसके सीट्स को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया और एक फ्रेश लुक के साथ वापस से इसको 2015 में मार्केट पर उतारा।
लेकिन वापस गवर्नमेंट ने 2019 में BS4 नॉर्म्स के साथ 4 व्हीलर्स के लिए कुछ सेफ्टी नॉर्म्स को भी मैंडेटरी कर दिए, जैसे कि फ्रंट एयर बैग्स, ABS विद EBD, क्रैश टेस्ट अप्रूवल, रियर पार्किंग सेंसर एसेट्रा। बट प्रॉब्लम यह था कि अगर महिंद्रा इसको क्रैश टेस्ट के लिए भेजते तो ये अप्रूव नहीं होता और गाड़ी अब काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। और तो और महिंद्रा अब थार की न्यू जनरेशन पर ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो इसीलिए जो स्टॉक्स बचे थे महिंद्रा थार की, उनको महिंद्रा ने 700 नाम से लिमिटेड एडिशन बनाकर सेल किया, जिससे कि स्टॉक्स उनका क्लियर हो गया था। उसके बाद फाइनली 15 अगस्त 2020 में महिंद्रा ने फ्रेश लुक के साथ थार को लॉन्च किया इंडिया के अंदर। इस बार थार में सॉफ्ट टॉप हार्ड टॉप दोनों ही वर्जन अवेलेबल था और साथ ही 2 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन एंड 2.5 लीटर एमहॉक डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक मैनुअल गियरबॉक्स का भी ऑप्शन दिया गया। और प्राइस की बात की जाए तो स्टार्टिंग होता था 9.8 लाख एक्स शोरूम से और टॉप मॉडल का प्राइस था 13.75 लाख रुपीस एक्स शोरूम। इस बार थार को महिंद्रा ने अपनी ओल्ड जीप्स और एक लाइफस्टाइल व्हीकल से इंस्पायर्ड डिजाइन रखा, जैसे कि इसके मॉडर्न इंटीरियर, AC, लेदर सीट, म्यूजिक सिस्टम एसेट्रा। एंड देखते ही देखते ये गाड़ी इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा हिट हो गया कि आज इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको 7 महीने की वेटिंग करना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, यही था महिंद्रा थार की 70 साल की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।